पाठ 13 मुहावरे व लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तुम तो ईद का चांद हो गए। कितने दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो? हाँ भैया, मैंने अपनी कमर कस ली है। अगले राउंड में झंडे गाड़ कर ही दम लूंगा। इस बातचीत में आए रंगीन छपे वाक्यांश विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, कमर कसना, तैयारी करना, झंडे गाड़ना, जीतना या सफल होना। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और सुंदर लगती है। आइए कुछ प्रचलित मुहावरे और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। मुहावरा अर्थ, वाक्य प्रयोग। 1. दांत खट्टे करना, हरा देना। मैदाने जंग में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन मुल्क के दांत खट्टे कर दिए। 2. तिल का ताड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तुमने छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना दिया। 3. गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। बिहारी के दोहे अर्थ की दृष्टि से गागर में सागर भरते हैं। 4. किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ते रहने वाला अथवा वाली। रमन परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आजकल किताबी कीड़ा हो गया है। 5. 19-20 का अंतर, बहुत थोड़ा अंतर। दोनों के हस्ताक्षर में 19-20 का अंतर है। 6. आंखें पथरा जाना, इंतजार करते करते थक जाना। नीरज का इंतजार करते करते मेरी तो आंखें पथरा गईं, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। 7. नानी याद आना, होश ठिकाने आना। शिक्षक ने शरारती बबलू को ऐसी सजा दी कि उसे नानी याद आ गई। 8. गांठ बांधना, अच्छी तरह याद करना। आज मैच में हारने पर मैंने गांठ बांध ली है कि किसी को कमजोर नहीं समझूंगा। 9. तलवे चाटना, खुशामद करना। ऑफिस में रमन काम करने के बजाय सभी के तलवे चाटने में ही लगा रहता है। 10. जी चुराना, काम से बचने के लिए बहाने बनाना। नौकरानी घर के काम करने से जी चुराती है। कुछ अन्य उदाहरण मुहावरे, उनके अर्थ। 1. आँख का तारा, बहुत प्यारा। 2. अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। 3. आंखें दिखाना, गुस्सा प्रकट करना। 4. नाकों चने चबवाना, बहुत परेशान करना। 5. कान पर जूना रेंगना, बिल्कुल असर न होना। 6. ठोकरें खाना, कष्ट सहना। 7. लोहा लेना, कड़ा मुकाबला करना। 8. बाल बांका न होना, सुरक्षित रहना। 9. होश उड़ जाना, हक्का बक्का रह जाना। 10. हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। 11. ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। 12. ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त विरोध करना। 13. इज्जत धूल में मिलना, सम्मान नष्ट होना। 14. दाल न गलना, सामंजस्य न होना। 15. दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। 16. छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। 17. आंखें खोलना, सच्चाई का पता चलना। 18. भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। 19. आपे से बाहर होना, बहुत गुस्सा होना। 20. नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। 21. नाक में दम करना, परेशान करना। 22. 9-2-11 होना, भाग जाना। 23. आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। लोकोक्तियाँ, लोगों में आम भाषा में प्रचलित वे कथन जो लोक अनुभव पर आधारित हों
उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। लोगों में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। आइए कुछ लोकोक्तियाँ पढ़ें। 1. अंधेर नगरी चौपट राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। नेता जिस तरह व्यापम घोटाले में फंसे हैं, उसी प्रकार जनता भी उन्हीं की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल है। 2. अंधा क्या चाहे, 2 आँखें, मन चाही वस्तु मिल जाना। रमेश कई दिनों से भौतिक रसायन की किताब ढूंढ रहा था, तभी ललित ने उसे लाकर दे दी, तो उसके मुंह से निकला, अंधा क्या चाहे, 2 आँखें। 3. अंत भले का भला, अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। गोदावरी ने एक गरीब छात्र की फीस भरी और वह छात्र 95% अंकों से पास हुआ है। सही कहा गया है, अंत भले का भला। 4. नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। सीमा ने 2 लाख रुपए दान क्या किए आते जाते सभी को बताने लगी। तभी माला ने उससे कहा, नेकी कर दरिया में डाल। 5. काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। साहूकार ने धोखे से रामचरण से उसकी जमीन के कागजातों पर अंगूठा लगवा लिया, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। 6. मुंह में राम बगल में छुरी, देखने में सज्जन हृदय से कपटी। इसकी माथे पर तिलक और कंठ की माला देखकर भक्त समझने की भूल न करना। इसके मुंह में राम बगल में छुरी है। 7. एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा दोष पूजा का ही हो। तुमने भी जरूर कुछ कहा होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। 8. राई का पहाड़ बनाना, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना। अरे भाई, जरा सी तो बात थी, तुम क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो? 9. खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अत्यधिक परिश्रम करने पर भी थोड़ा लाभ होना। उसने व्यापार में लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन जब मुनाफा देखा तो कुछ पैसे हाथ लगे। सच में कहा गया है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 10. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी गलती ना मानकर गलती निकालने वाले को दोषी ठहराना। हमारे पड़ोस वाली चाची ने बगीचे से सारे फूल तोड़ लिए और जब पूछा तो झगड़ा करने लगी। यह तो वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ अन्य उदाहरण। 1. अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। 2. एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। 3. ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक किंतु वास्तविकता कम। 4. आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत बुलाना, स्वयं मुसीबत मोल लेना। 5. आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ कमाना। 6. अधजल गगरी छलकत जाए, कम योग्यता वाले व्यक्ति का बढ़ चढ़कर बोलना। 7. अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी आदर का पात्र होता है। 8. दूध का दूध पानी का पानी करना, न्याय करना। 9. नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। 10. 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। 11. सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य शुरू करते ही विघ्न पड़ना। 12. हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 13. जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना। 14. चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। 15. घर की मुर्गी दाल बराबर,
घर की वस्तु की कद्र नहीं होती। 16 1 और 1 11, एकता में शक्ति होना। लोकोक्ति और मुहावरा में अंतर। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक बन जाती है। ये अपने आप में पूरा अर्थ रखती हैं। प्रयोग की दृष्टि से ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, क्योंकि मुहावरों के लिए वाक्य प्रयोग आवश्यक होता है। बिना वाक्य प्रयोग के वे अपना अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने तथा उपदेश देने के लिए भाषा में लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्ण वाक्य होते हैं और इनका विशेष अर्थ होता है। इनका प्रयोग किसी भी कथन के अंत में किया जाता है। आपने जाना। अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती हैं। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं।